चार युग है। पहले सतयुग आया और सतयुग के पश्चात द्वापर आना था, लेकिन रावण बहुत बढ़ गया था, इसलिए द्वापर को पीछे कर दिया और त्रेता को पहले लिया। और त्रेता के पश्चात द्वापर युग आया और द्वापर के पश्चात ये कलयुग है। जिस कलयुग के बीच में हम आप लोग रह रहे हैं और 5125 वर्ष बीत गए हैं कलयुग के। उस सतयुग की एक व्यवस्था थी, क्या देवता और दानव बिलक बिलक स्थानों पर रहते थे। सतयुग में दानवों के लिए पाताल दिया गया था कि तुम पाताल में रहो, और देवताओं के लिए देवलोक दे दिया था कि तुम देवलोक में स्वर्ग में रहो। व्यवस्था बिल्कुल सही थी। उस सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया। उस त्रेता युग के बीच में देवता और दानव एक जगह इकट्ठे हो गए, मृत्यु लोक में इकट्ठे हो गए। देवता अर्थात भगवान ने अवतार लिया, मृत्यु लोक में लिया, रामावतार, और दानव रावण वो भी मृत्यु लोक में। त्रेता में दोनों इकट्ठे हो गए। देवता और दानवों का एक ही स्थान बन गया। उसके पश्चात द्वापर युग आया। द्वापर युग के बीच में एक शरीर में एक परिवार में देवता और दानव। द्वापर युग के बीच में एक ही परिवार में पैदा हो गए। इस तरफ देवता के रूप में युधिष्ठिर है और दानव के रूप में दुर्योधन है। एक ही परिवार में हो गए। लेकिन इस कलयुग में एक शरीर में आ गए। देवता और दानव एक शरीर में संभल करके जिंदगी जिए। देवता और दानव एक शरीर में है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है कि देवता कौन है और दानव कौन है। जिस दिन तुम अपना चिंतन शुरू कर दो, अपने बारे में खोजो, ओ हम मैं कौन हूं, उस दिन तुम्हारी देव प्रवृत्ति हो जाएगी। जिस दिन तुम दूसरों से ईर्ष्या करें, द्वेष करें, तो तुम्हारी दानव प्रवृत्ति हो जाएगी। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा कि संभल करके जीवन जिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जिस व्यक्ति की आंख खुलती नहीं है, सब लोग ध्यान से सुनना, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता नहीं है, सुनिए ध्यान से, उसकी हानि क्या है। ए बाबा पीछे जाओ, भेजो। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जिसकी आंखें नहीं खुलती, जो बिस्तर नहीं छोड़ता, उसकी हानि क्या है, सुनिए ध्यान से। सर्दी का मौसम है, हर कोई चाहता है सुबह एक लपेटा और मारे। 4 बजे और सर्दी लग जाती है
तो कंबल का एक लपेटा और दे दिया जाता है, और फिर जो आंख लगी सो लगी। हर व्यक्ति की 3 आंखें, 2 आंखें सामने दिख रही है, और जो तीसरी आंख है वो ज्ञान रूपी आंख है। हर व्यक्ति के पास तीसरी आंख है, ज्ञान। जिस व्यक्ति की 2 आंखें प्रभात में खुलती नहीं है, उसकी तीसरी आंख हमेशा बंद रहती है, ज्ञान रूपी आंख बंद रहती है, वो धर्म प्रवृत्ति में उतर नहीं सकता। उसका मन सतोगुण भर नहीं सकता, वो रजोगुण से पूर्ण है। उसके अंदर तमोगुण और रजोगुण परिपूरित हो जाएगा, उसके अंदर सतोगुण का कोई अंश नहीं होगा। ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने साधना करी, हजारों हजारों वर्ष बिताए, सैकड़ों वर्ष बिताए अपने जीवन के साधना करते करते, उन्होंने ऐसी ही ग्रंथ नहीं लिख दिए। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो तुम्हारे साथ होगा वो भी अच्छा होगा। कहीं भगवत गीता के अनुसार हम कितने सही हैं, कितने गलत है, केवल 2 जानते हैं। कोई किसी के बारे में नहीं जानता, केवल 2 जानते हैं। या आत्मा जानती है, मेरी आत्मा जानती है, और दूसरे परमात्मा जानते हैं। और आत्मा और परमात्मा में भेद है ही नहीं। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। ईश्वरीय अंश है वो आत्मा। इसलिए कहा है, गलती हो जाए तो क्षमा मांगो। कोई तुम्हारे सामने अगर क्षमा मांग रहा है, तुमको क्षमा कर देना चाहिए। तुमको क्षमा कर देना चाहिए। अगर कोई तुमसे क्षमा मांग रहा है तो तुम्हें क्षमा करना चाहिए। और जो व्यक्ति किसी को क्षमा करता नहीं है, देता नहीं है, समझता नहीं है, उसको निष्ठुर कहा जाता है। एक राजा नर्तकी को बुला करके उसका नृत्य देख रहा है। नृत्यांगना है, नृत्य करने वाली है, उसका नृत्य देख रहा है। राजा का रंग रूप अच्छा नहीं है, कुरूप है। सही मायनों में राजा को जो देखता है तो अपना मस्तक नीचे झुका देता है, क्योंकि राजा का शकल अच्छी नहीं है। तो राजा अधीन तो रहना पड़ेगा, राजा है। और जो नर्तकी है, जो नाचने वाली, वो बहुत सुंदर है। वो कभी कभी राजा की ओर देखती है, और राजा अपनी टकटकी लगाकर उस नर्तकी को देख रहा है। तो उस लड़की ने, उस नर्तकी ने राजा से प्रश्न किया, जब हुस्न बट रहा था तो तुम कहां थे? जब वो भगवान हुस्न बांट रहा था, सौंदर्य बांट रहा था, तो राजा उस समय तुम कहां थे? उस काले कुलूटे राजा के लिए कह रही हो नर्तकी। तो राजा कहता है कि जब तू हुस्न की लाइन में खड़ी थी ना, तो मैं भाग्य की लाइन में खड़ा था।
तेरे जैसे हुस्न वाली तो भाग्यवान की गुलाम होती है। तू जितनी मर्जी सुंदर रहे, है तो मेरी गुलाम। तू जितनी मर्जी सुंदर हो मेरी गुलाम है। इसलिए कहीं हुस्न ना मांग, हुस्न ना मांग नसीब मांग प्यारे, हुस्न ना मांग नसीब मांग प्यारे। हुस्न तो अक्सर नसीब वालों के गुलाम हुआ करते हैं। जो भाग्य में है वो भाग करके आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। याद रखना, यहां सब कुछ बिकता है, यहां सब कुछ बिकता है। दोस्त रहना जरा संभल के, बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। फिर कहें सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोकों में है, फिर भी बोतल में बिकता है। जिसकी कोई कीमत नहीं, फिर भी बोतल के बीच में 20-20 रुपए की बिजलरी बिकती है। कभी फूलों की तरह मत रहना, जब खिल जाओगे तो बिखर जाओगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं पत्थर की तरह जीना, कि जब तरासे जाओगे तो मूर्ति बन जाओगे। वो सच्ची बात है। अगर पत्थर को तराश दिया जाए तो मूर्ति बन जाता है और दुनिया से आगे झुक जाती है। कितनी सुंदर मूर्ति है। बाबा फकीर चंद जी की मूर्ति बनाई, पत्थर की तो है। गड़गा की मूर्ति पत्थर की तो है। बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति पत्थर की तो है, लेकिन तराशी गई, जीव डाला गया, दुनिया झुकनी शुरू हो गई। दुनिया झुकनी शुरू हो गई। मेरे भाई बहन, मंत्र महामणि विषया प्याल के, मंत्र महामणि विषया प्याल के, मंत्र महामणि विषया प्याल के, मंत्र महामणि विषया प्याल के। मेटत कठिन कुंवक बाल के, मेटत कठिन कुंवक बाल के, मंत्र महामणि विषया प्याल के, मंत्र महामणि विषया प्याल के। ओ मंत्र विषया प्याल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कुलंक भाल का। कि जो तुम्हारे लिए मंत्र मिला है, तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें जो नाम दान दिया है, वो तुम्हारे भाग्य के अंदर जो कलंक लगा उसको भी मिटाने वाला है। कितनी पावर है। जो तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हारे लिए मंत्र दान किया है, नाम दान किया है, उसके अंदर हमारे कठिन कोण, यानी जो ललाट में नाना विधि प्रकार के लेख लिखे हैं, बुरे हैं भले हैं, उनमें जो बुरे बुरे लेख लिखे हैं, उसको मिटाने की शक्ति उस मंत्र में जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें दी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमेशा गुरु मंत्र का जाप करना, सहस्रों गुणा फलित है। मंत्र महामणि विषया के, सबको समाप्त कर देता है।
मेटत कठिन कुअंक भाई। जिस प्रकार सांप को डसे हुए को मंत्र उतार देता है, विष उतार देता है मंत्र, उसी प्रकार हमारे जो कठिन कुंभ है, अंधकार के ऊपर जो पड़ा हुआ है, उसको वो मिटाने वाला मंत्र माना। लेकिन हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए इस बात। जिस दिन मंत्र के ऊपर श्रद्धा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, वो फलित हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए फल अपनी दर्शन शुरू कर देगा, फलित हो जाएगा। और जब हम इस शरीर से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसकी शान बढ़ाने के लिए नाना विधि प्रकार के कृत्य करते हैं, तो हमारी भक्ति भी निष्फल हो जाती है। तन मन की सुधि जब इंसान भूलता है, तब परमात्मा का सुमिरन करता, चिंतन करता, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। एक दक्षिण भारत के बीच में बारसी नामक गांव था, जिस गांव के बीच में एक जोग परमानंद राम के ब्राह्मण रहते थे। जोग परमानंद परम भक्त श्री नागाजी महाराज ने इस पावन गाथा को लिखा है कि जोग परमानंद जो है, नाम तो था परमानंद, लेकिन जब लोगों ने उसकी साधना को देखा, उसके कर्म को देखा, उसके कृत्य को देखा, तो उसका नाम जोग परमानंद रख दिया। बड़े लोग प्रेम करते थे उससे। इसलिए याद रखना, जो व्यक्ति सरल हो जाए, जो साधक बन जाए और सरल हो जाए, सबको बड़ी समान दृष्टि से देखे, प्रेम से दृष्टि से देखे, तो दुनिया उससे प्रेम करना शुरू कर देती है। नास्तिक लोग ईर्ष्यालु बन जाते हैं, जिनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो ईर्ष्यालु बन जाते हैं। लेकिन जो सात्विक लोग हैं, वो ऐसे व्यक्ति से बहुत प्रेम करते, बहुत प्रीति करते हैं। जोग परमानंद से सब प्रेम करते थे। जोग परमानंद का कार्य था, वो प्रातः काल उठते, स्नान करते, भगवत गीता को याद किया, और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। स्वामी नारायण का मंदिर था सामने, एक पहाड़ी के ऊपर स्वामी नारायण का मंदिर था। भगवत गीता का एक श्लोक बोलते और लेट जाते, दंडवत प्रणाम करते योग परमानंद, फिर उठते, फिर दूसरा श्लोक बोलते, दूसरा मंत्र बोलते, फिर लेट जाते। 18 अध्याय भगवत गीता है, जिसमें 700 श्लोक है, और जब मंदिर में पहुंचते तो 700 श्लोक पूरे हो जाते। ये नियम बना, रोज का कर्म था, रोज का कृत्य था जोग परमानंद का, कि वो जाते, उन्हें कोई परवाह नहीं है, भोजन करने को थोड़ा सा पदार्थ चाहिए, ईश्वर कृपा से मिल जाता था, बस। और वो परमानंद रोज भगवत गीता का पाठ करते थे। गीता में बड़ा बल है, याद रखना। हमारे देश के जिन्हें दुनिया बापू के नाम से कहते हैं, महात्मा गांधी के नाम से कहते हैं, उनके हाथ में भगवत गीता ही हुआ करती थी। वो गीता का पाठ रोज करते थे। और आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो नित्य प्रति गीता का पाठ करते हैं। मेरे आश्रम से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, वेल एजुकेटेड लोग जुड़े, बहुत पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं, तो उनको हमने जैसे बताया, सब ने अपने अपने घर में गीता रखी है, और जैसे उनको मौका मिलता तो गीता पढ़ते हैं।
वो गीता पढ़ते हैं। गीता याद रखना हमारे जीवन को चलाने के लिए एक मैनुअल है। अर्थ, जिस प्रकार हम कोई मशीन लाते हैं, उस मशीन का हमें नहीं पता कि वो चलेगी कैसे, लेकिन उस मशीन के साथ हमारे को एक कॉपी मिलती है, एक कागज मिलता है, वो उसका मैनुअल है। उसमें लिखा गया है कि इस मशीन को इस प्रकार चलाना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर डाले गए हैं। इस बटन को दबाओगे तो ये मशीन ऐसी चलेगी, इस बटन को दबाओगे तो ऐसा करेगी, इस बटन को दबाओगे तो। उसी प्रकार हमारे जीवन को चलाने के लिए भगवत गीता है, वो मैनुअल है। पहला अध्याय हमको क्या सिखा रहा है, दूसरा अध्याय हमको क्या सिखा रहा है, तीसरा अध्याय हमको क्या सिखा रहा है, वो हमारी जिंदगी चलाने का मैनुअल है। तो जो परमानंद 18 अध्याय करते थे। मैंने कई बार ये बहुत कथा में सुनाई है कि मृत्यु के समय भगवत गीता का पाठ जरूर सुनाइए। अगर ज्यादा ना ही हो, पूरी भगवत गीता कोई ना सुना सके तो कम से कम 18वां अध्याय को जरूर सुनाइए। उसका नाम मोक्ष अध्याय है। आज तो पढ़ा लिखा जमाना है, हिंदी में सर्वार्थ हुए हैं। भगवत गीता सब पढ़ो, ज्यादा नहीं तो रोज 1-2 श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ जरूर देखना चाहिए क्या लिखा है इसके बीच। 12वें अध्याय संजीवनी है। आहा, भगवान ने स्वयं कहा है, मैं कहाँ नहीं, अक्षतो हम, पीपल में मैं हूँ, नक्षत्राणाम अभिजितो हम, नक्षत्रों में अभिजित हूँ, नदियों के बीच में मैं गंगा हूँ, श्रोत्राओं के बीच में और ग्रहों के बीच में चंद्रमा में हूँ, वनस्पतियों के बीच में स्वामी बसपति मैं हूँ। भगवान ने स्वयं अपने लिए कहा है, हर जगह मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। जो भगवत गीता को सुनने वाला, भगवत गीता को पढ़ने वाला, भगवत गीता को जानने वाला गलत रास्ते पर कैसे जाएगा, वो मुक्ति राह पे कैसे जाएगा। और अंत समय जो कहा गया है कि अंत समय भगवत गीता का ज्ञान जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वो गीता कोई साधारण नहीं है, भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ वचन है, परमात्मा के मुख से निकला हुआ शब्द है, और वो शब्द शब्द में ब्रह्म है। मेरे भाई बहन, योग परमानंद का नित्य प्रतिकर्म है, तो गांव वालों को बड़ा प्रेम हो गया, इलाका निवासियों को प्रेम हो गया। उस इलाके में एक सेठ रहता था, बहुत बड़ा सेठ था। पंढरपुर जगह है, पंढरपुर के बीच में एक सेठ रहता था, बड़ा धनी मनी साहूकार था। उस साहूकार को बड़ा प्रेम हो गया, उसकी भक्ति देख करके, परमानंद की भक्ति को देख करके बड़ी प्रीति जागी, बड़ा प्रेम जागा। एक दिन एक रेशमी चोला बनाया, बड़ा सुंदर चोला बनाया, रेशमी चोला, बहुमूल्य वस्त्र है रेशमी, क्योंकि वो रेशम किसी की जान लेके बना है। कई लोग तो पहनते नहीं, कीड़े मरते हैं, उससे रेशम निकलता है। एक धोती 40 हजार रुपए की है। मूंगा नाम है धोती का, एक कुछ और नाम है, मैं थोड़ा विस्मरण हो गया मेरे लिए। रेशमी धोती पहनने वाले बड़े बड़े साधु देखे हमने, जो रेशमी धोतियों को पहनते, कहते एक अंगूठी को लो, अंगूठी के बीच से पूरी साड़ी, पूरी धोती निकल जाती, उसको रेशमी वस्त्र कहते हैं। कोसा, एक कोसा, एक मूंगा, खादी बोर्ड वाले रखते हैं।
तो जोग परमानंद जी के लिए उन्होंने अपने आप से, अपनी इच्छा से रेशमी वस्त्र पहना, लाया और परमानंद को दे दिया। परमानंद ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। अरे नहीं बाबा, पहनो ना। और जोग परमानंद को आज रेशमी वस्त्र पहना। भोर का समय था, तैयार हुए जाना है। वो साहूकार आया, वो सेठ आया और उस वस्त्र को पहना दिया। जो परमानंद को कहा था इसको पहन करके बहुत अच्छा लगते, चलो अपना काम करो। सेठ तो चला गया, जोग परमानंद जो है अपना काम नित्य प्रति का जो भगवान नारायण के मंदिर में जाने का था, चल पड़ा। उस दिन रिम झिम बारिश हुई थी। जोग परमानंद दंडवत प्रणाम करता हुआ जा रहा है। नित्य प्रति कर्म है, लेकिन आगे गया तो आगे कीचड़ है। और जब कीचड़ के पास लेटने लगा, क्योंकि बारिश हुई थी, तो अपना वस्त्र संभालने लगा, क्योंकि वो ऋषि महिमा है। जहां भी धूल आती, जहां भी कीचड़ आता, तो वस्त्र को बड़ा संभालता था, उसको संभालने लगा। और धीरे 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 1 घंटे की जगह उसके लिए आज 2 घंटे लग गए। मंदिर में गया और प्रार्थना करने लगा भगवान के सामने। तो जो नित्य प्रति उसके कानों में कुछ ध्वनि आती थी, भगवान की टहलने की ध्वनि आती थी, वो आज ध्वनि नहीं आई। तो जोग परमानंद फिर ध्यान से फिर विचार करता है क्या हुआ। तो जोर जोर से पुकार करने लगा, प्रभु मैं आपको देखने के लिए आया हूं, आपसे बात करने के लिए आया हूं। तो आकाशवाणी हुई, परमानंद आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए, आज तुम्हारे मिलने से नहीं, मेरे से ज्यादा तुमने कीमती वस्त्र पहन लिए हैं। उस वस्त्र को संभालते संभालते तो मेरा भजन भूल गया, मेरी शोक भूल गया। और जो परमानंद ने उसी समय वो वस्त्र लिया और फाड़ टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, टुकड़े टुकड़े में फेंक दिया। मैं ऐसा वस्त्र धारण नहीं करूंगा। और दुनिया जोग परमानंद का नाम ले ले करके उनकी श्रद्धा परमानंद में बसी रही। और श्रद्धा जोग परमानंद ने जो है सचमुच में जोग ले लिया, अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वो मंदिर के बीच में ही रहने लगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। ओ मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। ओ जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है।
बहुत प्रेम से ताली बजा। मन किसी का मेरा तन किसी का सकता नहीं जो मिला कम बिछुड़ जाए राज कह सकता नहीं हो हम बिछुड़ जाए राज कह सकता नहीं जिंदगानी का वन किसी का मैं नहीं तेरा नहीं तन किसी का वो मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए जिंदगी का राज है पर जान कर जी
जिंदगी का राज है जान कर साधना मीरा पैसा किसी का दिया साधना मीरा किसी का दिया ओ मैं नहीं मेरा नहीं